कौन है गंगूबाई काठियावाड़ी, क्या है इसके पीछे की रियल स्टोरी और कब रिलीज होने वाली है गंगूबाई काठियावाड़ी, साथ ही इसकी आग पकड़ती कंट्रोवर्सी की क्या है असली वजह। हेलो एंड वेलकम टू ग्लैमडिया। मैं पलक आपकी अपनी होस्ट आज इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आई हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। गंगूबाई काठियावाड़ी अपकमिंग इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट संजय लीला भंसाली ने किया है और इसके प्रोड्यूसर जयंती लाल गड़ा और संजय लीला भंसाली हैं। फिल्म में हमें आलिया भट्ट के साथ साथ विजय राज, इंद्र तिवारी और सीमा पहवा को प्रमुख भूमिका में देखने को मिलेगा और इस फिल्म में अजय देवगन और हमारे किसिंग किंग यानी कि इमरान हाशमी का भी कैमियो अपीयरेंस है। दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात इस फिल्म की ये है कि एक रियल स्टोरी पे डिपिक्ट की गई है ऑन द बुक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई रिटन बाय एस हुसैन जैदी। दोस्तों, सच कहें तो हमारे भारत देश में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं और बहुत से किस्से जो लोगों के सामने नहीं आ पाते क्योंकि उन्हें कोई जरिया नहीं मिल पाता है जिससे उनकी दर्दनाक जिंदगी दुनिया के सामने आ सके और सबके जीवन का एक सबक बन सके। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने अपने जीवन में बहुत दयनीय स्थिति देखी है और वो एक वैश्य के रूप में मशहूर हुई। गंगूबाई काठियावाड़ी, जिनका जन्म 1939 में हुआ, वो गुजरात में एक सम्मानित परिवार की इकलौती बेटी थी जिन्हें आगे चलकर उनके जीवन की कठिन परिस्थितियों ने अपराधी, डॉन, एक वैश्य और एक बिजनेस वुमन बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि गंगू पहली ऐसी महिला थी जो 60 के दशक में डॉन की तरह रहा करती थी और उनसे कोई भी पंगा लेने से पहले 100 बार सोचा करता था। वे एक कोठा चलाया करती थी जिसकी पूरी देश में कई सारे ब्रांचेस भी थी और गंगूबाई का जन्म गुजरात के काठियावाड़ नामक स्थान पर हुआ था। गंगूबाई के परिवार के सदस्य अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने में विश्वास रखते थे, परंतु गंगूबाई की दिलचस्पी पढ़ाई में नहीं बल्कि फिल्मों में ज्यादा थी। वे हमेशा से ही हीरोइन बनने का सपना देखा करती थी और मुंबई जाने की बात किया करती थी। अब गंगू जी के पिता जो थे उनके पास एक अकाउंटेंट काम करता था जिनका नाम रमणीक था। गुजरात आने से पहले वह मुंबई में रहा करता था और यह बात जब गंगूबाई को पता चली तो जैसे उसे लगा कि उसको मुंबई जाने का रास्ता मिल गया। धीरे धीरे रमणीक के साथ उनकी दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। मात्र 16 साल की उम्र में वे रमणीक के साथ घर से भाग गई और मंदिर में जाकर उन दोनों ने आपस में शादी कर ली। रमणीक और गंगूबाई दोनों गुजरात में मुंबई पहुंचे और वहां पर एक साथ रहने लगे। अब कुछ समय पश्चात रमणीक ने उसे ये कहकर एक औरत के साथ भेज दिया कि ये मेरी मौसी है और मैं हम दोनों के लिए एक अच्छा और नया घर ढूंढने वाला हूँ, तब तक तुम मेरी मौसी के साथ उनके घर पर ही रहो। रमणीक ने झूठ बोलकर गंगू को कमाठीपुरा रेड लाइट एरिया की कोठेवाली के हाथों 500 रुपए में बेच दिया। ऐसी परिस्थिति में जब गंगूबाई सबसे अनजान थी उस समय उसने अपनी परिस्थितियों से समझौता भी किया था, पर तब वहां पर एक वहशी दरिंदा जिसका नाम शौकत खान था, उसने गंगूबाई के साथ जबरदस्ती की और उसको इस कदर नोच लिया कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अब फिर शौकत खान गंगूबाई को बिना पैसे दिए ही वहां से चला गया। उस समय गंगूबाई की इतनी ज्यादा बुरी हालत हो गई थी कि उन्हें तुरंत अस्पताल में दाखिल कराया गया। जब वह पूरी तरह से ठीक हो गई तब उसने उस आदमी के बारे में पूरी जानकारी निकालने के लिए खुद ही प्रयास किया। तब उसे पता चला कि शौकत खान नाम का एक वह व्यक्ति मशहूर डॉन करीम लाला के साथ काम करता था। करीम लाला के पास जाकर गंगूबाई ने शौकत खान की वो हरकत बताई और उसके बाद करीम लाला ने उसकी रक्षा करने का प्रण ले लिया। करीम लाला ने शौकत खान को गंगूबाई के साथ किए गए अत्याचार के लिए बेहद से ज्यादा कड़ी सजा दी। फिर वहीं गंगूबाई ने करीम लाला को राखी बांधकर अपना मुंह बोला भाई बना लिया। बस एक यही इंसिडेंट और उसी दिन से गंगूबाई को कमाठीपुरा में डॉन के नाम से भी जानने लगे लोग। मुंबई के लोग जितना करीम लाला से डरते थे उतना ही वे गंगूबाई से भी खौफ खाने लगे। धीरे धीरे वे प्रचलित होती गई। उन्होंने रेड लाइट एरिया में काम करने वाली वेश्याओं को लिए भी बहुत से सकारात्मक काम किए और गंगूबाई का कहना था कि यदि मुंबई में रेड लाइट एरिया में काम करने वाली औरतें ना हो तो मुंबई की औरतों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। उनने ऐसा क्यों कहा ये आप और हम सब जानते हैं।
अब भले ही गंगूबाई वेश्यावृत्ति में पूरी तरह से रंग चुकी थी, परंतु वह अपने यहाँ पर किसी भी ऐसी महिला को नहीं रखती थी जिसका वहां पर रहने का या फिर काम करने का मन ना हो। तो दोस्तों, ये थी गंगूबाई काठियावाड़ी की रियल स्टोरी। अब इस फिल्म की शूटिंग भी पूरी हो चुकी है और उम्मीद की जा सकती है कि इस फिल्म को 30 जुलाई 2021 को रिलीज किया जाएगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये फिल्म ऑडियंस का दिल जीत पाने में सफल होगी या फिर ये फिल्म एक फ्लॉप होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं विदा लेना चाहूंगी। साथ ही उससे पहले अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप अगली वीडियो में किस फिल्म या फिर सीरीज के बारे में जानना चाहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही हंसते रहिए।